नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु मन क़ाल साबिक़ुन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तो सर हम दो सलात के बाद नहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन कसीर तादाद में मौजूद हज़राते उलमाए किराम सनाख़वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे याराने तरीक़त व मसलक, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सुन्नी यूथ फोर्स का भाई आमिर साहब ने भाई मेहताब साहब के ज़रिए काफ़ी दिन पहले वक्त लिया था और आज वादे के मुताबिक मेरी हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफ़िल को हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। महफ़िल का उन्वान ही बता रहा है कि महफ़िल आला हज़रत के मानने वालों की है। उन्वान से ही पता चल रहा है कि ना महफ़िल कराने वालों का टोला राफ़ज़ियों का है और ना महफ़िल कराने वालों का टोला नासबियों का है। सिर्फ सुन्नियों का है, पक्के रज़वियों का है, पक्के नक्शबंदियों का है, पक्के कादरियों का है, पक्के चिश्तियों का है, पक्के सोहरवर्दियों का है। अतारी तो होते ही पक्के हैं, इसलिए वहाँ पक्का कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारा ही अतारियों के बाबे ने लगाया है, हर सहाबी नबी। तो इसलिए उन्वान ही बता रहा है कि महफ़िल बिहम्दिल्लाह कराने वाले भी सुन्नी हैं और इस महफ़िल में आने वाले भी सब सुन्नी हैं। यहाँ कोई बंदा भी दिल में कोड़ रख के नहीं बैठा हुआ। उसकी वजह यह है इस महफ़िल में आने वाले सब सुन्नी हैं क्योंकि सहाबा और अहले बैत ये वो हज़रात हैं कि इन हज़रात से जो मोहब्बत है वो 1400 साल बाद किसी फ़र्द के कहने पर बंदे को नहीं हुई कि 1400 साल बाद किसी ने कहा तो हमने जनाब साहबा से प्यार शुरू कर दिया, या अहले बैत से 1400 साल बाद किसी के कहने पर हमने प्यार शुरू कर दिया। ये सिलसिला कुछ 1400 साल बाद का या किसी साजे माजे का या किसी आम फर्द का
कि उसके कहने से ऐसा हो गया हो, ये ऐसा नहीं है। ये हस्तियां वो हस्तियां हैं और इन हस्तियों का ताल्लुक उस हस्ती से है जिस हस्ती की वजह से हर हस्ती है। इसलिए इन हजरात से जो प्यार है वो आज का नहीं है। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, ये आज के लिए नहीं है, ये 1400 साल बाद के लिए नहीं है। रब लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर देता है। तो रब ने जो मोहब्बत पैदा की है दिलों में, वो आज पैदा नहीं हुई कि 1400 साल बाद मोहब्बत पैदा हो जाए और हम 1400 साल बाद किसी के कहने पर इनसे मोहब्बत करना शुरू कर दें। ये बात जमानों से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। हज़रात सहाबा से प्यार करने वाले सदियों से चले आ रहे हैं। इनसे प्यार करने वाले नए नहीं हैं। वो टोला और वो तबका नया नहीं है जो इनसे प्यार करने वालों का है, या वो तबका और वो टोला नया नहीं है जो अहले बैत से प्यार करने वालों का है। प्यार करने वाले पुराने हैं, हाँ, इनसे बुग़्ज़ और हसद रखने वालों का टोला नया है। तो जो नया टोला है बाद में निकला है, उसके मुकाबले में जो मैदान में आया है हर दफा पूरी कुव्वत के साथ, वो वही टोला आया है, वो वही जमात आई है, वो वही अफराद आए हैं जिनको मोहब्बत किसी के कहने पर नहीं हुई है, उनके दिलों में मोहब्बत खुदा ने डाली है। तो क्यों ना हो सहाबा से प्यार बंदे को और अहले बैत से प्यार बंदे को क्यों ना हो? सवाल है कि बंदा हज़रात सहाबा में सहाबियत के, सहाबा के, जमात सहाबा के हर फर्द से प्यार क्यों ना करे? मेरा ये सवाल है। हर फर्द से, जिन हज़रात को खुदा ने आला दर्जे दिए, अशरा मुबशरा हुए, फिर अशरा मुबशरा में भी हुजूर ने जिन्हें और नवाजा, खुलफाए राशिदीन हुए, फिर खुलफाए राशिदीन में जिन्हें हुजूर ने और नवाजा, वो दर्जा बदर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत मौला अली हुए। ये सारे दर्जात तो अपनी जगह हैं ही हैं, ये सारी शानें तो अपनी जगह हैं ही हैं। मेरा ये सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जमाते सहाबा के हर फर्द से, जो 313 हैं वो तो हैं ही हैं, फिर अशरा मुबशरा हैं वो तो हैं ही हैं दर्जे में, फिर खुलफाए राशिदीन हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा मेरा सवाल है, ये जो आज़म दर्जात वाले हैं ये तो हैं ही हैं। मेरा सवाल है कि बंदा सहाबा से प्यार क्यों ना करे, और सहाबा की जमात का हर फर्द, एक आम से आम सहाबी भी जो आखिरी सहाबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सवाल है बंदा उससे प्यार क्यों ना करे? ना की वजह बताई जाए कि किसी सहाबी से प्यार न करने की वजह सामने लाओ कि जनाब ये वजह है इस सहाबी से प्यार नहीं किया जा सकता, ये वजह जी इस सहाबी से हम प्यार नहीं करते, ना की वजह सामने लाओ। तो मैं चैलेंज देता हूं, जब आप ये सवाल करेंगे कि भाई सहाबी से प्यार क्यों ना किया जाए, क्या वजह है कि सहाबी से प्यार ना करें, तो ना कोई कुरान पेश कर सकेगा, ना कोई हदीस पेश कर सकेगा, ना कोई मुस्तनद हमारे बुजुर्ग जो कि सिका बुजुर्ग हैं उनका कोई एक कौल पेश कर सकेगा, ना कोई हजरत मुजद्दिद साहब का कौल पेश कर सकेगा, ना कोई हजरत गौसे पाक का कौल पेश कर सकेगा, ना कोई हजरत शेख मुहक्किक का कौल पेश कर सकेगा। किसी के पास ऐसी कोई रिवायत मुस्तनद तो क्या गैर मुस्तनद भी मौजूद नहीं होगी, ना कोई आइम्मा अरबा का अक़वाल, उनके अक़वाल में से कोई कौल पेश कर सकेगा कि हजरत इमाम आज़म का कोई कौल दिखा दे, हजरत इमाम शाफ़ी का कोई कौल दिखा दे, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का कोई कौल दिखा दे, हजरत इमाम मालिक का कोई कौल दिखा दे। भाई कोई वजह तो बताओ ना यार। हर काम जो किया जाता है वो किसी वजह से किया जाता है, और हर काम जो नहीं किया जाता वो किसी वजह से नहीं किया जाता।
काम करने की भी वजह होती है, काम ना करने की भी वजह होती है। और भाई हमसे पूछो, हम सहाबा से प्यार क्यों करते हैं? हम एक नहीं सैकड़ों हदीसें भी ले आएंगे, कुरान की आयत भी ले आएंगे। हमसे पूछो प्यार क्यों करते हो, हम अकवाल भी ले आएंगे, हम शेख मुहक्किक को भी जिक्र कर देंगे, हम हजरत मुजद्दिद साहब को भी जिक्र कर देंगे, हम गौसे आजम को भी जिक्र कर देंगे, है हम आइमा अरबा को भी जिक्र कर देंगे। हमारे पास तो दलाइल भी हैं, हमारे पास तो रिवायात भी हैं, हमारे पास तो हदीस भी हैं, हमारे पास तो कुरान करीम वल फुरकानुल हमीद बैयनात की आयात बैयनात भी हैं। सवाल ये है कि मोहब्बत करने वालों के पास तो अनगिनत दलीलें हैं कि भाई प्यार क्यों किया जाए, लेकिन जो बंदा ये कहे कि इनसे प्यार नहीं करता, ना करने वाले के पास क्या है? क्या हदीस है? जवाब आया नहीं। क्या कुरान की आयत है? जवाब आया नहीं। क्या अकवाल है? जवाब आया नहीं। क्या बुजुर्ग जो अहले सुन्नत, अरे अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत रहे, मैं कहता हूं कोई दूसरों का भी जो मुहक्किक है उनमें से किसी एक का कौल दिखा दे, तेरे पास तो वो भी नहीं। तो जब वो भी नहीं तो ले दे के बची क्या? एक तारीख। भाई लेके दे के क्या बचे? एक तारीख। तो मैंने कहा तारीख का मुकाबला हदीस से होगा। भाई सोचने वाली बात है। भाई तारीख का मुकाबला हदीस से होगा कि तारीख पढ़कर बंदा हजरत उमर से प्यार ना करे, तो तारीख का मुकाबला रसूलुल्लाह की हदीस से होगा। तारीख लिखने वाला तो आम फर्द है, तारीख वाले को मुअर्रिख कहते हैं, हदीस पढ़ने वाले को मुहद्दिस कहते हैं। तो मैंने कहा तारीख का मुकाबला रसूलुल्लाह की हदीस से करेगा? तारीख पढ़कर मुखालिफ होगा किसी साहबी का, तारीख पढ़कर बंदा मुखालिफ हो जाए हजरत अबू बकर का, तारीख पढ़कर मुखालिफ हो जाए बंदा हजरत उमर का, तारीख पढ़कर बंदा मुखालिफ हो जाए हजरत उस्मान गनी का, तारीख पढ़कर बंदा मुखालिफ हो जाए हजरत अमीर मुआविया का। तो मैंने कहा एक तरफ तारीख रख, एक तरफ हदीस रख। तारीख आम बंदे की है, हदीस मुस्तफा की है। तारीख झूठी हो सकती है, हदीस झूठी नहीं हो सकती। तारीख तोड़ती है, हदीस जोड़ती है। तारीख का रावी सिर्फ एक है, हदीस के रावी अनगिनत है। तारीख में अस्माउर रिजाल नहीं है, हदीस में अस्माउर रिजाल है। तारीख को परखने का तरीका कोई नहीं, हदीस को परखने का तरीका है। तो मैंने कहा तेरी झूठी तारीख को पढ़कर हम हदीस छोड़ दे, तू तारीख पढ़कर मुखालफत करता रहे। सुन्नी हदीस पढ़कर सहाबा के हमेशा हिमायती रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हर सुहाबिये नबी, हर सुहाबिये नबी, हर सुहाबिये नबी। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। थोड़ी जी कसर है हले, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। तो सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल है भाई क्यों ना मोहब्बत की जाए? भाई ना की वजह बताओ। तो वजह सिर्फ तारीख है। तो मैंने कहा हम उस तारीख को माने जो खुद अपनी कातिल है, हम उस तारीख को माने जो खुद मुअर्रिख की कातिल है। नहीं समझे आप? मैं अभी जिक्र कर देता हूं, अभी समझ में आए। भाई हम उस तारीख को मानकर सहाबा की मुखालफत पल्ले ले लें, उस तारीख को मानकर जो खुद मुअर्रिख की कातिल है, हम उस तारीख को मान लें। बोला जी आपने कैसे कहा कि तारीख खुद मुअर्रिख की कातिल है? मैंने कहा भाई तारीख ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? तारीख जो है ज्यादा से ज्यादा क्या हो? तारीख का बड़े से बड़ा दर्जा क्या होगा? कोई जिक्र करे जनाब। भाई तारीख बंदा पढ़ना है तो तारीख का ज्यादा से ज्यादा दर्जा क्या है? मोतबर है। बस नहीं समझे हो?
भाई तारीख का ज्यादा से ज्यादा दर्जा क्या है? मोतबर है। तारीख को ज्यादा से ज्यादा अगर आप हिम्मत मार कर बहुत ऊंचा दर्जा देंगे ना तो ये कि जी मोतबर है, इसकी इस पर एतबार किया जा सकता है। तारीख का बड़े से बड़ा दर्जा जो उसकी शान बढ़ाएगा ना वो है मोतबर। हाँ जी ये मोतबर है, इस पर एतबार किया जा सकता है। मैंने कहा तारीख का बड़े से बड़ा दर्जा मोतबर है और हदीस का मैंने कहा सबसे आखिरी दर्जा मुस्तनद है। लामा साहब कुछ कहा है भाई, तवज्जो चाहूंगा भाई। तारीख का सबसे ऊपर का दर्जा मोतबर है जी, इस पर एतबार किया जा सकता है, बस इस पर एतबार, इससे आगे तारीख की कोई हैसियत नहीं। क्यों? इसलिए कि मुअर्रिख का कोई पता नहीं होता मुअर्रिख क्या है। लेकिन मैंने कहा हदीस का सबसे आखिरी दर्जा जो नीचे वाला बंदा कहेगा जी मुस्तनद है, फिर ऊपर जाते जाते हदीस कहां मुत्तसिल तक पहुंचती है, मरफू तक पहुंचती है। तो मैंने कहा मोतबर के चक्कर में मुस्तनद को छोड़ दे भाई, मोतबर के चक्कर में मुस्तनद को छोड़ दें। तेरी मोतबर के चक्कर में हम मुस्तनद को छोड़ दें, तेरी मोतबर के चक्कर में हम मुस्तनद को छोड़ दें। और जिस पर एतबार किया तो मैंने कहा चलो मोतबर दर्जा मान लिया भाई, तारीख मोतबर है तो सबसे मोतबर तारीख को भी माना। अब जरा तवज्जो रखना, तारीख जितनी भी मोतबर हो, बोला जी सबसे मोतबर है तारीख तबरी पढ़ ले, इसके अलावा दीगर तारीखें पढ़ ले, बोला जी सबसे मोतबर है। बहुत तवज्जो चाहूंगा, मैंने कहा मैं सबसे मोतबर तारीख को भी मान लूं तो मोतबर तारीख में अगर किसी सहाबी की मुखालफत हो रही हो तो उसके मुकाबले में मुस्तनद में हुजूर की जुबान से किसी सहाबी की तारीफ हो रही हो, हशर का मैदान लगा होगा, तू भी वही होगा, मैं भी वही होगा। एक तरफ मुअर्रिख होगा, इस तरफ मुहद्दिस होगा। एक तरफ मुअर्रिख की बात मानकर तू सहाबी का मुखालिफ बना, एक तरफ मुहद्दिस की बात मानकर मैं सहाबी का हिमायती बना। बता अब एतबार वालों का दर्जा होगा या इस्नाद वालों का दर्जा होगा? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। समझ आई बात? इसलिए भाई क्यों ना प्यार करें साहबा से भाई, ना की वजह बताओ भाई, क्यों ना प्यार करें? मुअर्रिख की माने जिसने खुद मुअर्रिख तारीख का कत्ल कर दिया, या तारीख का माने जिसने खुद मुअर्रिख का कत्ल कर दिया? आओ जाग रहे हो सारे? अगर जाग रहे हो तो बड़ी तवज्जो से सुनना। जड़ा वाला का ये गयूर मजमा मेरी बात को कहीं जाया न कर दे, इसलिए आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने लगाऊं। गर्मी भी है लेकिन मजा भी बड़ा आ रहा है क्योंकि बात गर्मी में जो गर्म हो रही है ना उसका मजा ही अलग है। जो जाग रहे हो और जिन जिन की तवज्जो जरा मेरी तरफ है ना भाई, तवज्जो एक दफा मुझे जरा सुभान अल्लाह क्या के बताओ। थोड़ी देर के लिए इंतजामिया के लोग अपनी जगह पर रुकेंगे भाई, कोई आगे ना आए क्योंकि मैं बात बड़ी अहम करने लगा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस गुफ्तगू के दौरान कोई सजे खबे हो जाए और मेरी बात को समझ ना सके और उसके पल्ले बात ना पड़े जो मैं कहना चाह रहा हूं। भाई मुअर्रिख की माने जो खुद तारीख का कातिल है और तारीख को माने जो खुद मुअर्रिख की कातिल है, उसको मानकर हदीस को छोड़ दे जहां फजीलत ही फजीलत है। आओ आज तक वजह सुनते आए हो, आज तक वजह सुनते आए। हजरत उमर की मुखालफत की वजह सुनो। हजरत उमर खलीफा वक्त बने, बहुत तवज्जो चाहूंगा भाई, और अभी बताने लगा हूं कि तारीख खुद मुअर्रिख की और मुअर्रिख खुद तारीख का कातिल है। तो मैं सनद पढ़कर सनद छोड़कर एतबार करूं तारीख पर। हजरत उमर हाकिम बने, तौबा नाऊज़ु बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत, इसलिए बयान करने लगा हूं। बहुत तवज्जो, मजमा सुन्नियों का है और अकीदा और इस्लाह लेके जाओ कि सुन्नियों के मजमे में हो और खुदा ने तुम्हें अहले सुन्नत बनाया है बिहम्दिल्लाह ताला। साडे बाबे सानू सहाबा तो तोड़ दे नहीं, साडे बाबे सानू सहाबा तो जोड़ दे ने।
सानू साडे बाबे ओ नहीं जिन्हां सानू अहले बैत तो तोड़िया होवे, साडे बाबे ओ ने जिन्हां सानू अहले बैत नाल जोड़िया है। समझ आ रही गल दी? और साडे बाबे ईरान दे पैसियां ते नहीं पलदे। कल कहना कोई बात नहीं, मैं कल सुनने आऊंगा। सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, मैं कल कहने आऊं। साडे बाबे ईरान दे टुकड़ियां ते नहीं पलदे, इसलिए साडे बाबे गल भी वो करते ने जड़ी कड़ाकेदार होवे। क्यों? इसलिए के ईरान की रिवायत और है, मदीने की रिवायत और है। सानू साडे बाबे अहले बैत नाल भी जोड़िया, सानू साडे बाबियां साहबा नाल भी, बोलो भाई साहबा नाल भी, बहुत तवज्जो, साहबा नाल भी जोड़िया, तोड़िया नहीं। क्यों? इसलिए कि साडे बाबियां दा नाम हजरत जी वकार, साडे बाबे आम बाबे नहीं, साडे बाबे पीर मेहर अली शाह वर्गे ने, साडे बाबे इमाम अहमद रजा वर्गे ने, साडे बाबे हजरत शेख मुहक्किक वर्गे ने, साडे बाबे हजरत गौसे आजम वर्गे ने, साडे बाबे हजरत इमाम खादिम हुसैन रिजवी वर्गे ने। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है भाई, जाग रहे हो? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मुहम्मद व असहाबी मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। और साडे बाबे इमाम अहमद रजा वर्गे ने उन्हें जोड़िया है तोड़िया, सारा मजमा गज के बोलेगा, उन्हें जोड़िया है तोड़िया। साडे बाबे पीर मेहर अली शाह वर्गे ने उन्हें जोड़िया है तोड़िया, साडे बाबे खादिम हुसैन रिजवी वर्गे ने उन्हें जोड़िया तोड़िया। ते जिन्हें तोड़न की कोशिश की थी साडे बाबे ललकार के मीनारे पाकिस्तान च आख्या धुर धुर कुत्तियो। मालका नू पै गए हो, आख्या कि नहीं आख्या, आख्या कि नहीं आख्या। ए उलमा बैठे ने मेरे जान तो बाद इन्हां कोल असफल साफिलीन दे जरा पूछना कि बाबे दा मतलब की सी है। इस तो मोहताज जुमला हुंदा ही और कोई नहीं। असी तुहाडियां तहकीकां मरोड़ तरोड़ के असफल साफिलीन ही छुट देंगे हैं। क्यों? फरमाया तेरी तहकीक दी अहमियत की है भाई, तेरी तहकीक नू असी करिए की, उस तहकीक दा की करना जिहड़ी साहबी दी मुखालिफ करे बंदे नू है। ते पढ़ी भी बंदे ने की होवे, तारीख होवे, तारीख पढ़ के साहबा दा बंदा मुखालिफ है। आओ उस तारीख का जो खुद मुअर्रिख की कातिल है और उस मुअर्रिख का खुद जो तारीख की कातिल है, जाया ना करना जुमला भाई। जड़ा वाला वालों तवज्जो, हजरत उमर हाकिम बने, खलीफा वक्त बने, मुखालफत उमर की वजह सुनो और अभी पता चल जाएगा कि तारीख मुखालफत है और हदीस मुवाफकत है। हजरत उमर हाकिम बने, हजरत उमर ने आख्या जेड़ा मेरी खिलाफत नहीं मनेगा मैं उहदे घर नू आग ला देनी। हजरत उमर ने चिराग पकड़ा, हजरत उमर मौला अली दे बूए दे गए, दस्तक दी, आपने फरमाया मेरी खिलाफत मनो। हजरत अली अंदरों बाहर नहीं आए, हजरत उमर ने दरवाजे नू लत मारी, दरवाजा टूट गया, दरवाजा टूट के हजरत सैयदा पाक नू लगा, दरवाजा टूट के सैयदा पाक दे शिकम मुबारक ते लगा। आप दे पेट मुबारक दे अंदर हजरत मोहसिन सन रदी अल्लाह तआला अन आप दा विशाल हो गया। हजरत अली कोने च बैठे सन, उन्हें क्या मैनू गल दा मानना हुंदा उमर ते मैं उठ के तेनू
जवाब देंदा ये रिवायत है, ये तारीख पढ़कर रिवायत बयान कर दी और बोला हम कैसे हजरत उमर को मान लें, बल्कि वो तो लफ्ज हजरत लगाते नहीं, हम उमर को कैसे माने जिसने सैयदा पाक का दरवाजा तोड़ा हो, हम कैसे माने जिसने अली के घर का दरवाजा तोड़ा हो। इतनी तो हो गई रिवायत। मैंने कहा बस इसी पर हो? बोला इसी पर। मैंने कहा कायम हो? कायम। मैंने कहा काश तुमने हदीस पढ़ी होती। हदीस का बंदा दरवाजा छोड़े और बंदा तारीख का दरवाजा पकड़ ले तो फिर देखो बंदे का बेड़ा कैसे गरक होता है। वहां लाकर तारीख मारती है जहां पर पानी भी नहीं मिलता और बंदा वहां डूबता है हजरत अली वकार जहां पानी भी नहीं होता और वहां सिसक कर मरता है। ये तारीख के जोलानियां हैं जिसने बर्बाद करके रख दिया। मैंने कहा काश तुम्हें किसी मुहद्दिस का दरवाजा मिला होता जो तुम्हें तारीख के दरवाजे से हटाकर रसूल की हदीस के दरवाजे पर लाता तो फिर तुम्हें पता लगता। मैंने कहा इस तारीख ने तो खुद मुअर्रिख का कत्ल कर दिया और इस मुअर्रिख ने तो खुद तारीख का कत्ल कर दिया। इस रिवायत को पढ़कर मैं हजरत उमर का मुखालिफ कैसे हो जाऊं? बोला दलील। मैंने कहा भी बताता हूं दलील क्या है। बोला हजरत उमर आए, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा नहीं खुला, लात मारी, दरवाजा टूट गया, दरवाजा सैयदा पाक को लगा। मैंने कहा इस पर कायम हो? बोला कायम हूं। मैंने कहा मैं तुझे हदीस बताऊं, तेरी तारीख कहती है दरवाजे पर उमर ने लात मारी, दरवाजा टूट कर गिरा, ये तेरी तारीख है और दरवाजा सैयदा कायनात को लगा, तारीख ये कहती है। जबकि हकीकत ये है, हदीस ये बताती है कि सैयदा पाक का विशाल तो हजरत अबू बकर के दौरे खिलाफत में हो चुका था। उमर के दौरे खिलाफत में तो सैयदा पाक ज़ाहिरी हयात में मौजूद ही नहीं थी। जब मौजूद नहीं तो दरवाजा टूटा कैसे? जब मौजूद नहीं तो दरवाजा लगा कैसे? पता चला तारीख ने तुझे उमर के दरवाजे से दूर किया, हदीस ने मुझे उमर के दरवाजे के करीब किया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आए, आवाज आए। बोला जी इसमें हदीस कहां से आ गई? खिजरुल इस्लाम नाम है मेरा, कच्ची गल करके नहीं जान लगा। बोला जी इसमें हदीस कहां से आ गई? चलो मान लिया, ठीक है, ठीक है जनाब, मान लिया। हजरत उमर का दौर था, सैयदा पाक हयात नहीं थी, लेकिन तारीख के मुकाबले में हदीस कहां से आई कि हदीस से कैसे पता चला कि सैयदा पाक हयात नहीं थी? मैंने कहा अभी बताता हूं। किताब फज़ाइल साहबा, बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, दोनों मुस्तनद। तवज्जो भाई, आराम से हुजूर ने इरशाद फरमाया, और रावी कौन है? हजरत आयशा तो सिद्दीका। ओहो एडी होली आवाज, हजरत आयशा का ना आया है। हले नहीं, हले नहीं, हजरत आयशा का ना आया है। आसान कर दूं, आसान कर दूं, ओए मोमिना दी मां का ना आया है। समझो ना बात को भाई, हजरत अम्मी जान। और फिर मैंने इसलिए जरा ताकीद करवाई कि मजमा सुन्नियों का है, राफजियों का नहीं। और नाम अम्मी जान का है और मजमा ना बोले, मजमा भी सुन्नियों का है, खतीब भी पिंडी का नहीं है, लाहौर से आया है। इसलिए हजरत अम्मी जान का नाम आए और आवाज ना आए, हजरत आयशा रावी है। सुनो 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 सुनो, माँ बेटी के लिए बयान कर रही है, फरमाती हैं हम नबी की अज़वाज गिर्द आपस में इकट्ठी बैठी थी। सामने से हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा उतनी आवाज से जितनी पहले आई थी। ये सुन्नियत का हुस्न है, समझ आई? हजरत सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ लाई। हजरत अम्मी जान फरमाती हैं मैंने जब फातिमतुज़ ज़हरा को, फातिमा को आते हुए देखा, हा जुमला सुनना भाई। अम्मी जान फरमाती हैं मैंने देखा फातिमा चाल में भी मुस्तफ़ा जैसी है, ढाल में भी मुस्तफ़ा जैसी है। हाय
हाय हाय हाय, अगर इजाजत तो बरेली के ताजदार को ना पढ़ दूं यहाँ पर, इश्क मुफ्ती को ना पढ़ दूं और जा नहीं सकूंगा, गुजर नहीं सकूंगा इस मकाम। बरेली का ताजदार कहता है नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। कैसे भाई, कैसे जोड़ा नूर का? ऐसे जोड़ा नूर का कि तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा। एक मौका आपको और दूंगा भाई, एक मौका और दूंगा। नूर का ये आपने कहना है, बरेली के ताजदार का कलम उठा का ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाला। मैंने कहा कैसे? बोला ऐसे कि तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा। सलामत रहो। एक दफा फिर एक मौका और देना पड़ेगा। नूर का आपने कहना है और हाथ उठा के कहना है। नूर का जब कहें तो हाथ उठा के, तेरी नस्ल पाक में है बाचा बाचा। हाँ तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। कहा तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। सब घराना भाई, सब घराना। और मैंने पढ़ा किसको है? हजरत सैयदा पाक का नाम लेकर शेर शुरू किया तो मैं गुजर नहीं सकूंगा, इसलिए मैंने कहा हजरत को ना पढ़ दूं। सब घराना थोड़ी जी कसर है, या तो मैनू कल बुला लो, रोटी शोटी खा के आना फिर, ताकि थोड़ी आवाज निकले, या फिर मेरे नाल बोलो सब घराना। हाँ हाँ, ऐसी आवाज आए, सब घराना। अब आला हजरत तो आला हजरत है, पहले कहते हैं सब घराना। उससे पहले का हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन, वहां का दो नूर वाला। हमने कहा कैसे? बोला ऐसे कि इनका सारा घराना, इनकी नस्ल का सारा घराना नूर का। फिर सारी बातें करने के बाद खास उसको किया जिसको रसूल ने खुद खास किया, हर जगह पर खास किया। बाचू के महफिल का उन्वान अहले साहबा और अहले बैत है ना, तो मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा, मैं अपने मौजू से हट नहीं रहा। सहाबा और अहले बैत, सहाबा की बात कर रहा था, अहले बैत की बात बीच में आ गई, बड़े फखर से कर रहा हूं। सब घराना। अब मैं लफ्ज़ नूर कहूंगा, इसे रजा कहते हैं, इसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, इसे आला हजरत कहते हैं, इसे बरेली का ताजदार कहते हैं, इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं। जिसका कलम उठता है तो फिर दलाइल के अंबार लगा देता है और जिधर जाता है कमाल करके रख देता है। चाहे नबी की शान बयान करे, चाहे साहबी की शान बयान करे, चाहे अहले बैत की शान बयान करे, बरेली का ताजदार जिधर जाता है सर पट तोड़ता है और कमाल कर देता है। सब घराना। अब ये सब घराना कहकर पहले तो 1400 साल पहले से लेकर एक जुमला कहूंगा, पता नहीं कौन कौन समझता है कौन कौन नहीं समझता। 1400 साल पहले से लेकर आज सन 2023 के असली सैयद तक कुछ कहा है मैंने, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, कुछ कहा है मैंने, असली सैयद तक। क्योंकि शाह होना और है सैयद होना। शाह बहुत मिलेंगे, शाह बहुत मिलेंगे, शाह बहुत मिलेंगे। सहीहुल अकीदा सुन्नी असली सैयद। हाँ, उस तक आज तक 1400 साल बाद भी नूर का, 1400 साल बाद भी
अब बरेली का ताजदार कहता है पहले तो कहा सब घराना, अब खास उसको किया जिसको मेरे रसूल ने खुद खास किया। लो भाई तवज्जो, मैं कहूंगा लफ्ज नूर, आला हजरत खास कर रहे हैं लफ्ज नूर। इस नूर से मुराद है सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इस पहले लफ्ज नूर से मुराद है सैयदा। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती बोलने लगा है पहला लफ्ज नूर, इससे मुराद सैयदा। फिर फरमाते खुद नूर है, बिनते नूर, बेटी भी नूर की यानी हुजूर की। फिर फरमाते ज़ौजे नूर, बीवी भी नूर की यानी मौला अली की। फिर फरमाते उम्मे नूर ओ नूर, माँ भी दो नूरों की, हजरत हसन हजरत हुसैन। फिर फरमाते नूरे मुतलक की कनीज, कनीज भी नूरे मुतलक की, अल्लाह की कनीज। लहना कहते हैं रिश्ते को, आला हजरत कहते हैं खुद नूर, बेटी नूर की, माँ नूर की, कनीज नूर की। ये तो सारा रिश्ता ही नूर का है। शेर मैं पढ़ने लगा हूं, नूर सुन के सुभान अल्लाह आपने कहना है। हुणे पता लग जाता किहड़ा किहड़ा बैठा है ते किहड़ा किहड़ा घर गया होया, जिन्हों घर वाले ने आके असीं घरों आंदे होया महफिल तो घ्यो लैंदा आई, आंदे होया अंडे लैंदा आई, ब्रेड लैंदा आई, केड़ा केड़ा उधर तवज्जो कीते बैठा है, केड़ा केड़ा महफिल च बैठा है। बरेली का ताजदार, इश्क का मुफ्ती, हुजूर सैयदी व सनदी इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी आला हजरत हुजूर के घर की बात करते हुए कहते हैं हजरत कहते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर होए नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहाना नूर का। हजरत अम्मी जान फरमाती हैं हम नबी की अज़वाज बैठी हुई थी, हमने देखा सामने से फातिमा आ रही है और चाल ढाल में बिल्कुल मुस्तफ़ा जैसी है। आई, हुजूर ने उन्हें करीब किया, सरकार ने कान में कोई बात कही, हुजूर ने कुछ कहा, हजरत फातिमा रोने लगी। ऐसा रोई हिचकियां बंद गईं। अब जब ऐसा रोई कि हिचकियां बंद गई ना, अल्लाह अकबर, तो हुजूर अलैहिस्सलाम से इनका रोना देखा नहीं गया। जब सरकार अलैहिस्सलाम से इनका रोना देखा नहीं गया तो हुजूर ने फिर करीब किया, हुजूर ने फिर करीब करके कहा फातिमा तुम इस पर राजी नहीं हो? क्या तुम राजी नहीं हो कि मेरे अहले खाना में से सबसे पहले जन्नत में मुझे तुम मिलोगी? क्या तुम इस पर राजी नहीं हो? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ये सुना, आप खामोश हो गई, खुश हो गई। हजरत जी वकार, अब मैंने कहा तारीख तो कुछ और बता रही थी, हदीस ये बता रही है। बोला जी कैसे? मैंने कहा सरकार ने कहा सबसे पहले तुमने मुझे मिलना। अब जब सबसे पहले मिलना है तो मुझे बताइए, अगर हम इंतजार करें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत था तो फिर तो खानदान रिसालत के कई अफराद पहले जा चुके। हजरत इमाम हसन के मुतालिक हजरत जी वकार और दीगर के मुतालिक फिर आप क्या बयान करेंगे? आप मुझे ये बताइए। अब यहाँ हजरत नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस से ये पता चला कि आपका विशाल हदीस की रूह से हुजूर के विशाल ज़ाहिरी के बाद सबसे पहले आपके खानदान में से विशाल आपका होना था। और हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विशाल हुजूर की विशाल ज़ाहिरी के 6 माह के बाद हुआ। और फिर हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये नुक्ता यहाँ बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हुजूर का ये जुमला कोई खाली इसलिए नहीं था कि सिर्फ हजरत फातिमा
फातिमा के विसाल की खबर सबसे पहले दी जाए। नहीं, मेरे खानदान में सबसे पहले मुझे तुम मिलोगी। आप फरमाते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी शान फातिमा है जो हुजूर ने 2 जुमलों में बयान कर दी। वो क्या है? फरमाया कि हुजूर से सबसे पहले मिलने के लिए ये नहीं था कि खाली सरकार ने खबर दे दी और फातिमा जाके मिले। फरमाया उसके पहले बड़े सारे मराहिल हैं। कब्र का मरहला है जो गुजरना है, बरज़ख का मरहला है जो गुजरना है, और मीज़ान का मरहला है जो गुजरना है। तो फरमाया सरकार ने ये कहकर खबर दे दी ना, फातिमा हले किसी का हिसाब नहीं होया होना, तेरा हिसाब सब तो पहले होना ते तू मिलना भी मैनू सब तो पहले। ते सिर्फ है ही नहीं बल्कि हले कोई कामयाब नहीं होया होना, सब तो पहले कामयाब तू होना है ते मिलना सब तो पहले मैनू है। समझ आई? इसलिए मेरे दोस्तों हदीस का महमल और है, महल और है, और याद रखो तारीख का महल और है। तारीख पढ़कर मुखालफत होती है और हदीस पढ़कर मुवाफकत होती है। तारीख पढ़कर दूरी होती है, अहले बैत से भी होती है, सहाबा से भी होती है, और हदीस पढ़कर कुर्ब होता है, सहाबा से भी कुर्ब होता है और अहले बैत से भी, बंदा उनकी मोहब्बत से भी बंदा करीब होता है। तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने इंशाअल्लाह दोस्ताने दी वकार। दूसरी वजह आइए, पूरी कायनात में बंदा भाई साहबा से प्यार क्यों ना करे? भाई तवज्जो, सबसे मोतबर गवाही किसकी है पूरी कायनात में? भाई सवाल है भाई, सबसे मोतबर गवाही किसकी गवाहियों में? या यूं कहो, मोतबर से भी और अच्छा लफ्ज बोलता हूं, गवाहियों में सबसे आला गवाही किसकी है? भाई अल्लाह की है कि नहीं? जोर नाल चासी नहीं आई। थक गए हो मेरा ख्याल, मैनू लगता थक गए हो। खत्म करिए, सलाम पढ़िए। मैनू तो लगता थक गए हो। जेड़े जेड़े थक गए हो हाथ चाओ जरा, एक ही। जेड़े नहीं थके जरा हाथ चाओ। हाँ, जेड़े नहीं थके उन्होंने आवाज भी आए सुभान अल्लाह दी। थोड़ी जी कसर है हाले, इंज आवाज आनी चाहिए जिवें सब तो पहले आई थी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अज़ीज़ नबी कदर, मेरे मुल्क पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत हस्ती मेरी मुराद जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सवर अब्बास अतारी कादरी साहब, आप तशरीफ लाएं। सभी ने कलब से आपको किबला खुश आमदीद कहते हैं। तमाम आप तशरीफ रखें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बैठाओ बैठाओ, पीछे नहीं हो सकते पुत्र, पीछे नहीं हो सकते। टाइम जाया ना करी, क्लोज आ जाओ। ये नहीं हो सकते, इतों होना ही होया नहीं जाना।
जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। को गल समझ आई जे इंज इंज बोलोगे तो फिर की समझ आएगा। वो को गल समझ आई जे शुरू तो लैके हुण ताईं बैठे हो को गल पले पई है कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा सहाबा से प्यार क्यों करे क्यों ना करे का कोई जवाब नहीं चाहता ही नहीं चाहे कोई ना क्यों ना करे कोई जवाब और क्यों करे उस पर हदीस भी मौजूद है, उस पर आयात बय्यनात भी मौजूद है। हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हमसे किसी एक का इनकार न होवे, हमसे किसी एक का इनकार न होवे, हम लोग सहाबा के कसीदों के गवैये, हमसे किसी एक का इनकार न होवे। झूठा है मुनाफिक है वो आशिक़े हैदर, जिक्र अबू बकर से जो सरशार न होवे। नारे तहकीक, नारे तहकीक। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। भाई क्यों ना प्यार करें, जागते रहना भाई, तवज्जो पूरी। हजरत जी वकार ना की कोई दलील नहीं, हाँ की अनगिनत दलीलें। बंदा मदीने शरीफ तो मुड़ के आया, हज करके आया, सारा खानदान उहदे घर जमा हो गया, 2 टाइम की रोटी भी खाधी, गल फुलां दे हार भी पाए, जनाबे वाला कोई मत्था पे चुमे कोई हाथ पे चुमे। और मैं क्या छड़ दियो खुदा दे बंदियो, पहले ही बड़ा हज महंगा है, 25 लाख का उंज करके आया, ओदे नाल फिर तुसी 2 लाख की आण तो बाद रोटी खा गए हो, 2 लाख की जान तो पहले खा गए हो। और पहले 25 लाख का हज खुदा दे बंदे हो, पहले तब्दीली वाले ने वधाया ते हुण जेड़े तब्दीली मुकान आए सी उन्होंने वधाया। 25 लाख का हज लोगों का बेड़ा खरक कर दिता। हजरत जी वकार साडे नाल मुआहिदा करके फंस गए, सराय आलमगीर ते मुआहिदा कर दिता, पेट्रोल कटावांगे हैं, 1 तारीख नूं नहीं कटाया, अगली तारीख नूं कटा के सानू फूर करके आंदे ने हमने वादा पूरा कर दिया। असी खुश हो गए, चलो कोई एक ते इन्हां ओतरियां चों जम्मिया जेड़ा वादा पूरा करदा है। इधरों 9 रुपए कटाए, उदों 7 रुपए बिजली दे वधा दिते है, ते सानू भी खुश कर दिता, अपना काम भी है। ते आए सन तब्दीली लैके 25 लाख का हज। हजरत जी वकार 2 लाख की रोटी जांदियां ते 2 लाख की आंदियां जेड़े मेहमान सन। और मैं क्या जाओ अपने घरां च ओए की पे करदे हो, पहले ही गरीब हज करके आया, ओदा कबाड़ा ते उंज ही पैसों के हिसाब नाल निकल गया, ते तुसी की पे करदे हो। उन्हें क्या नहीं जनाब नहीं, अल्लामा साहब मेहरबानी करो हाथ चुम्मण दियो। मैं क्या वजह, उन्हें क्या जनाब मदीना वेख के आया है। मैं कहते मदीने च की वेख्या सू, आखे गुंबद वेख्या, ते मैं क्या गुंबद नू की वेख्या, आखे सावा रंग वेख्या। और इन्हें क्या काबा वेख के आया, मैं कहते काबे च की वेख्या, आखे जी काबे दा पर्दा वेख्या, 4 दीवारी वेखी। मैं क्या अच्छा जी काबे दी 4 दीवारी वेखी ता, आखे हाँ जी असा इनू चुमना। और आखे जी गुंबद वेख्या, मैं क्या ता, हाँ जी असा इनू चुमना, हाथ चुमने ने, मत्था चुमना, अखा चुमनियां ने। और मैं क्या दसो इन्हें गुंबद दे विच भी कुछ वेख्या। जागते रहना भाई,
ओए गुंबदे विच भी कुछ वेख्या 25 लाख रुपया लाया सू गुंबदे विच कुछ वेख्या आखे नहीं ते मैं क्या उन्हें गुंबदे विच ते कुछ वेख्या नहीं ते फिर क्यों पे हाथ चुमदे हो और खिजरुल इस्लाम इसलिए कि गुंबद नु मुस्तफा नाल निस्बत है ना ते विच कुछ नहीं वेख्या निस्बत वाली शै नु ते वेख्या और मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਿਸਬਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ पे चुमदे ने ऐसी साहबा नु प्यार क्यों ना करिए ओए ना खाली गुंबद नहीं वेख्या ओए ना ते गुंबद आला वेख्या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक यार इना खाली गुंबद नहीं वेख्या इना गुंबद आला वेख्या और मैं क्या गुंबद नु वेखो ते तुसी हाथ चुमो ते पैर चुमो ते मजे दी गल ओ भी चुमन जेड़े गुंबद आलियां नु जेड़े गुंबद आले नु वेखण आले नु नहीं मनदे ओ भी हाथ पे चुमदे ने ते मैं क्या तुसी निस्बत चुमदे पयो असी निस्बतां वाले चुमदे पया लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 हजरत जी वकार फिर उससे भी आगे की बात करूं हैं 1400 साल बीत गए हजरत जी वकार नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल इख्तिलाफ नहीं है हकीकत है इख्तिलाफ नहीं है साडी तरफों जो मर्जी करो हैं साडी तरफों जो मर्जी करो तुहाडा कीदा जो दिल करदा जे करो जिथे दिल करदा जे करो जिथ दिल करदा जे करो जो मर्जी करो लेकिन एक गल याद रखना साहबा दे खिलाफ गल ना करना साहबा दे खिलाफ गल ना करना तुहाडा कीदा लड़ाई उदों हुंदी है जदों कोई साहबी दे खिलाफ बोले साडे सीने वेखो साडे सीने इत्थे जिवें अबू बकर रहंदा है इंज ही मौला अली रहंदा है साहबा दी मुखालफत ना करना लेकिन हकीकत है एक गल ते है ना नस्ल दर नस्ल 1400 साल हो गए बड़ी तवज्जो भाई मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके जाने लगा हूं 1400 साल हो गए नस्ल दर नस्ल नस्ल दर नस्ल नस्ल दर किन्ने घोड़े बदल गए हुण ताईं किन्ने घोड़े बदल गए खुदा दी कसम है दसो 1400 साल तो लेके अज ताईं किन्ने घोड़े बदल गए किसे अज ताईं 1400 साल बाद भी किसे एक घोड़े दी भी तुसा बेअदबी कीती तुहाडे लई ते ओ घोड़ा भी इंज ही है जिवें पहला घोड़ा सी ते मैं क्या जिन्हां दी नस्लां बदल गईयां ने निस्बत दी वजह तो उन्हां दा अदब पे करदे हो ते मैं क्या उत्थे ते बदलिया भी कुछ नहीं इत्थे ते ना कुछ बदल गया है तावी ओथे ते बदलिया भी कुछ नहीं तो तारीख से अपनी जान छुड़ाओ हदीस के करीब आओ तारीख के करीब रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे तारीख के करीब रहोगे तो बेड़ा गरक हो जाएगा हदीस के करीब आओ कि हदीस तुम्हें न सहाबी से दूर होने देगी न हदीस तुम्हें न अहले बैत से दूर होने देगी एक नवा जुमला किसे कट मारे पता नहीं कितों आया है मादरत के साथ मुझे नहीं पता किसने निकाला नवा जुमला आखे जी ये दर वाले हैं ये घर वाले हैं और मैं क्या हो रहा ये दर वाले हैं ये घर वाले हैं मैं क्या कितों लेके आए हैं कितों लेके ये घर वाले हैं ये घर वाले हैं और मैं क्या चवला जे कदी थोड़ा जा इल्म पढ़ लेंदा ना तेनू पता होंदा दर भी घर को ही कहते हैं थोड़ा जा पढ़ लेना है जी दर भी तो घर को कहते हैं ये दर वाले हैं ये घर वाले हैं और मैंने कहा दर भी घर को कहते हैं और नबी ने दर और घर कह के शान बयान नहीं की वो दर वाले हो तभी इज्जत वाले वो घर वाले हो तभी इज्जत वाले क्योंकि दर वाले भी मुस्तफा की वजह से हैं और घर वाले भी मुस्तफा की वजह से हैं लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक है बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती बोल उठा तुसी कल कहना कल मैं कल आवांगा सुना हाले भी चस नहीं आई
जेड़े खलोते हो, जेड़े बैठे हो, जेड़े उत्ते हो, जेड़े थले हो, जेड़े सज्जे हो, जेड़े खब्बे हो, एक बारी आवाज आए सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती बोला, इश्क का मुफ्ती बोला, बरेली का ताजदार बोला। और बरेली के ताजदार का कलम जब उठे तो ऐसे ही उठता है। आला हज़रत ने कहा जिन्हें दर्द कर दी जंग की ते जिन्हें दर्द कर दी खेड़ा पाइया, याद रखो इत्थे ही उन्हें रह जाना है। मैं क्या रजा जरा दसो तो सही फिर बचना किना है, पार किना होना है। बरेली का ताजदार कहता है सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर हो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर हो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और देखनी है हश्र में इज्जत। अच्छा रजा ते फिर रजा है ना सुभान अल्लाह। रजा दा कलम उठ जाए तो फिर रुकदा थोड़ी है। बरेली दे बाबे दा कलम उठ जाए है, फरमाइश की आमिर मियां ने, वो कहते हैं ये वाला पढ़ देता हूं, लेकिन इसके बाद एक बात जरूर कहूंगा। रजा ते रजा आला हज़रत दा कलम उठिया, बरेली दे ताजदार दा इश्क मुफ्ती दा कलम उठिया, सर पट दौड़िया, नबी दी शान है। बरेली दा ताजदार कहंदा सारे जागते रहो ना, जदों मैं आखिरी जुमला बोला मैं नहीं बोलना, तुसा बोलना। बरेली दा ताजदार कहंदा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, रब के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समा को समक, बेसिका निशा तुम्हारे लिए। अताए अरब, जलाए करब, फुयूज़ी अजब, बेगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बरब जहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन, बेअसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। कलीमो नजी, बसियो सफी, सफी से कहीं, कहीं भी नहीं, ये बेखबरी के खल्क पीरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, शबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़ुफ़ लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लो भाई बात खत्म, बोलो सुभान अल्लाह। इख्तिताम की तरफ लाने लगाऊं, अभी और बहुत सारी बातें करनी थी। मौलाना समरा पास आ गए ते फकीर होना खतीबा चो नहीं जड़ा अपने नाल उलझे। कल कहना मैं कल भी खर्च कर लांगा पेट्रोल, अगर चे महंगा तो की होया है, महंगा भी तो सही कीता और वोट दियो। हुण समझ आई जे हैं बाबा जी मेरे आंदे होंदे सी, साडे होंदे मन जाओ सानू, साडे बाद साडे वर्गे भी इंज ही होया कि नहीं। हुण पता लगा इन्हां तिलां तेल। हाँ बाबा जी आंदे होंदे सी, साडे होंदे सानू मन जाओ। हजरत जी वकार डाकुआं चोरां खत्मे नबूवत दे खदारां नू लैके आयो। अज दी खबर है, अज दी आखिरी केस रहिंदा सी शहबाज शरीफ ते मनी लॉन्ड्रिंग दा। ओ भी पुत्र ते सी, ओ भी मुक गया, प्यो ते सी, ओ भी लो हुण आजादी हो गई है। बोला जी अल्लाह का शुक्र है मुल्क मुश्किल हालात से निकल आया है। मैं क्या वाकई अल्लाह का शुक्र है मुल्क मुश्किल हालात से निकल आया है, थोड़े सारे केस खत्म हो गए ने।
है मुक्या काम सारा है हाल है हजरत दी वकार है ते जेड़ी परसों कॉन्फ्रेंस हुई है पता किते दुबई उथे पता की होया दुबई नवाज शरीफ कहता मैनू आखिरी बार वजीर आजम बनाओ मेरी 75 साल उम्र हो गई पता नहीं कदों मर जावा उधरों इन्हें क्या तुहाडे जरदारी ने उन्हें क्या मेरा पुत्र नवा नवा उभरिया मेरे पुत्र नू बनाओ वजीर आजम उधरों फजलुर रहमान ने क्या गल सुनो वजीर आजम कोई भी बने वजीर आला सरहद मेरा पुत्र बनेगा तो सदर मैं बनागा इन्हें है क्या हजरत दी वकार समझ आई ते सब तो अगे दौड़ सी शहबाज शरीफ जी उन्हें क्या किसी नू कुछ भी बनाओ वजारत पंजाब मेरे को ना जान देना 25 करोड़ आवाम असी मुर्दे हाँ मुर्दे 25 करोड़ मुर्दियां दा फैसले दुबई च होणगे ते इंज होणगे है हुण समझ आई जे गल्लां मैं और भी करनियां सन मैं आपस में उलझने वाला नहीं हूं है ते फिर खतीब इंज दा होवे जेड़ा साडे मसलक दी शान होवे है जेड़ा रावजियां ते नासबियां नू वड वड के सुटदा पिया होवे है ते भावें जेदी आवाज पिंडी ताई जांदी होवे अल्लाह वाह 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 हाय मैं कुछ किया है इसलिए आखिरी जुमला अपने भरा नहीं खत्म करन ते तकरीर खत्म करदे होया भरा नू टाइम देंदे होया तवज्जो हजरत जी वकार आला हजरत फिर आला हजरत ने ना कलम चुकिया मेरा रजा फिर जिधर जांदा करदा कमाल है का देखनी है अशर में इज्जत अगला शेर सुनो आला हजरत ने सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से उचार अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की तवज्जो भाई एक ही शेर तशरीह ते गल खत्म सूरज कल कहना कल तुसी मैं कल आवांगा सूरज उल्टे मैं हाथ जोड़ के आलम तखय्युल अर्ज की थी ये नबियां दी सुन्नत है तशफ़ी दिल लई सवाल कर लेंदे सन कुरान दसदा हजरत इब्राहिम ने सवाल कीता सी कैफ तुहिल मौता मैं तशफ़ी दिल लई सवाल कीता मैं क्या हुजूर इमाम अहमद रजा नू मैं पूछया मैं क्या सरकार तुसी आंदे उल्टे पांव पलटे दा दासी रागली दी दासी विली न दी रागली दी दासी रागली दी मा पाला गुरा दासी रागली दी दासी मा विली ची दासी रागली दी नु दासी विली न दी रागली दी हर सुख राजी नु दासी राजी नु दा इस बुगमई हो दा दासी विली रागली दी जी आके उल्टे पांव पलटे मैं क्या हुजूर है उल्टे पैर क्यों पलटे सीधे पैर क्यों नहीं आया मैं हाथ जोड़ के अर्ज की थी सरकार सीधे पैर क्यों नहीं आया उल्टे पैर क्यों आया आलम तखय्युल आला हजरत जवाब दे रहे ने कि खिजरुल इस्लाम एदे कोलों पुछया सी सूरज कोलों ही तू यार उल्टे पैर क्यों आया सीधे पैर क्यों नहीं आया भाई या तो सारे उठ के टुर जाना ये जे मजमे की लोड़ ही नहीं जेड़ा नुक्ता ना समझे या फिर इंज बोलना कि चस आ जाए मैं होली बोलना है गल होली होनी गल जोर दी होनी आवाज होली होनी पर अगला जुमला सुभान अल्लाह दा तुहाडा है आला हजरत ने मैं भी सूरज को पूछया खब्बे पैर आया सज्जे पैर क्यों नहीं आया सूरज ने आख्या आला हजरत नू हुजूर गल है वे खब्बे पैर ते आया हुजूर ने बुलाया सी जिन्नी देर सिद्धियां होंदे च लगदी है नारा तकबीर अल्लाह नारा रिसालत नारा रिसालत उलमा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत सूरज उल्टे पांव पलटे केड़े पांव पलटे उल्टे चांद इशारे से हो जा फिर अगों आंदे ने अंधे अंधे नजदी देख ले मैनू फिर कहना पै गया मैं सरकार आपे आंदे हो अन्या आपे आंदे हो वेख लै मैं क्या हुजूर अन्ना किवें वेखेगा हैं आंदे ने खिजरुल इस्लाम अन्ना भी दो तरह दा होंदा है ना मैं क्या हुजूर इरशाद फरमाओ सब गल्लां आलम तखय्युल च हो रही हैं मेरी आला हजरत नाल बनदी है पठान सन ना मैं पश्तो जी पूछ लेना गल बन जाती मैं क्या सरकार आप ही आंदे हो अन्ने आप ही आंदे वेख ले अन्ना किवें वेखेगा और फरमाया अन्ना भी दो तरह का होंदा ना एक अन्ना ते होंदा जेड़ा बेचारा होंदा ही अन्ना ओदे बारे ते मेरे हुजूर ने फरमाया सुभान अल्लाह जेड़ा अन्ना होवे जेड़ा पैदाइशी लंगड़ा होवे जेड़ा पैदाइशी डोरा होवे या खुनसा होवे है फरमाया सब्र करे एदे ते बदला जन्नत बदला वो तो बेचारा है लेकिन एक और भी होता है केड़ा इंज आ रहा होवे आंदियां 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 तुहाडे नाल होदा ओदी टक्कर जो ही तुहाडी टक्कर होई तुसा मुड़ के वेखिया तुहानू नजर आया कि अन्ना नहीं सी वेख रहा है नजर आ गया तुहानू कि अन्ना नहीं है तुसा वेख लिया कि अन्ना
जूं ही टक्कर हुई तुसा मुड़ के वेख्या ते तुसी पता भी लग गया तुहानू अन्ना नहीं है, फिर भी तुसा आख्या ओए हुण बंदा तुहाडे कोलों पुछे ओनू ते छड्डे ना बेचारे नू, ओनू ते छड्डे बंदा जड़ा वाला आलियां कोलों पुछे यार तुहानू नजर जे आ रहा हो अन्ना नहीं, तुसी आप वेख भी लिया कि अन्ना नहीं, फिर आंदे हो ओए अन्ना है ते तुसा क्यों पूछया कि अन्ना है? तुसी आखोगे खिजरुल इस्लाम गल है वे इनू मैं इस वास्ते आख्या ओए अन्ना है, अखां भी हैगियां नू, नजर भी आ रही है, चश्मा भी तू कोई नहीं लाया, चंगा भला टोर के भी आ रहे हैं, फिर मैनू टक्कर मार गया अन्ना। आला हजरत की गल सुनो, आला हजरत आंदे ने मैनू भी पता है अन्ना नहीं, पर मैं आख्या हुण मैं आखना ओए अगला लफज तुहाडा। आला हजरत आंदे ने मैं आख्या आलिम भी है, किताबां भी पढ़ियां नू, मिंबर ते भी बहना है, खतीब भी है, सारियां हदीसां नजर आंदियां नू, आयतां भी सारियां नजर आंदियां नू, आयतां भी पढ़ना है, हदीसां भी पढ़ना है। ए चंद दो टोटे होया, सूरज वापस आया, ए नजर नहीं आंदा ओए है जी। हुण शेर सुनना ते मेरी गल खत्म। बरेली दा ताजदार आंदा मैं आखना ओए तुसां आखना अन्ना। आला हज़रत आंदे ने सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक हो सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले कुदरत